अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, वेरियस मतलब होता है अलग अलग तरीके की, तो एक ऐसी बुक जिसमें अलग अलग तरीके के वर्ड्स की मीनिंग दी होती हैं वह होती है डिक्शनरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है शब्दकोश, जैसे कि इसमें ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी दिखाई जा रही है। स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब कि जो लार्ज एरिया में फैल जाता है या फिर बहुत से लोगों में फैल जाता है वह होता है डिफ्यूज। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फैला हुआ, जैसे कि जो इमेज दिखाई जा रही है इसमें रेज डिफ्यूज हो रही हैं, और जैसे कि सन 2020 में जो कोरोना वायरस है वो डिफ्यूज हो गया था। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजराइबल अल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन, मतलब दो विकल्प में से एक को चूज करना जो कि दोनों कन्फ्यूजिंग वाले हों, वह होता है डिलेमा या नाउन, इसका मतलब होता है दुविधा। जैसे कि कोरोना वायरस जब आया था तो गवर्नमेंट में डिलेमा थी कि वो लॉकडाउन लगाएं या फिर नहीं लगाएं। अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो इकोनॉमिक क्रैश कर जाएगी, और अगर नहीं लगाते हैं तो कोरोना फैल जाएगा, तो एक डिलेमा थी। और जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि मतलब क्या करें, दोनों सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो तो वो एक डिलेमा की सिचुएशन होती है। अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट या फिर लिटरेचर को अपने मन के अकॉर्डिंग करता है कभी नहीं करता है, वो होता है डिलेटेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है मस्त मौला। जैसे कि बहुत सारे लोग वोकैब की एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बहुत दिन तक कोई वोकैब की वीडियो ही नहीं दिखाई, ये डिलेटेंट होते हैं। शोइंग केयर एंड इफर्ट इन योर वर्क आर ड्यूटीज़, मतलब कि अपने वर्क में या फिर अपनी ड्यूटीज़ में, अपने कर्तव्य में में एफर्ट दिखाना या फिर केयरफुली तरीके से करना, वो होता है डिलीजेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मेहनती। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक स्टूडेंट है, वो डिलीजेंटली स्टडी कर रही है, मतलब ये बहुत डिलीजेंट स्टूडेंट है। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब इररेजिस्टिबल मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, और क्रेविंग मतलब होता है तीव्र इच्छा, मतलब कि जो अल्कोहल लेने की जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है वो होती है डिस्पोमैनिया। ये नाउन, इसका मतलब होता है शराब की लत। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये एक डिस्पोमैनियक है जिसको कि डिस्पोमैनिया है। अब बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, एक ऐसी बुक जिसमें कि नेम और एड्रेस होते हैं वो होती है डायरेक्टरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नाम और पते की पुस्तक। जैसे कि कंप्यूटर में एक डायरेक्टरी होती है जिसमें फाइल्स के नेम होते हैं और उसका एड्रेस होता है। अ सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन, मतलब कि जब कोई डेड हो जाता है तो उसके फ्यूनरल में, मतलब अंतिम टाइम में जो गीत गाया जाता है वो होता है डर्ज। ये नाउन, इसका मतलब होता है शोक गीत। जैसे कि जो ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये वॉल्ट विटमैन की एक डर्ज है, ये 12th के इंग्लिश की बुक में लगी हुई है, और डर्ज मतलब होता है लामेंट भी होता है, और जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। एन एक्ट दैट हैज डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक ऐसा एक्ट जिसके बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं वह होता है डिजास्टर। ये नाउन, इसका मतलब होता है आपदा। जैसे कि कोरोना एक डिजास्टर है, सुनामी और बाढ़, अर्थक्वेक, और ये सब एक डिजास्टर हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट, मतलब वोट देने के अधिकार से वंचित होना। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, वो होता है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मताधिकार से वंचित। जैसे कि पहले फीमेल को वोट देने का राइट नहीं था, मतलब कि डिसइनफ्रेंचाइजमेंट था। एन एक्ट दैट मेक फील्स मोरली बैड, मतलब एक ऐसा काम जो कि मोरली बैड लगता है या फिर अनएक्सेप्टेबल होता है वह होता है डिसग्रेसफुल। या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शर्मनाक। जैसे कि चोरी करना एक डिसग्रेसफुल एक्ट है। चेंज द अपेयरेंस टू हाइड द आइडेंटिटी, मतलब कि धोखा देने के लिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। ये होता है डिस्गाइज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है भेष बदलना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे कि हनी ट्रैप में फंसाने के लिए लोग खुद को डिस्गाइज कर लेते हैं, और जब उसकी वीकनेस पता चल जाती है तो उसे ब्लैकमेल करते हैं। ब्रेकअप इंटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ डिके, जब मतलब कोई चीज़ सड़ जाती है फिर विघटित हो जाती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटना होता है वो होता है डिसइंटीग्रेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विघटित होना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक ब्रेड का पीस है जो कि डिके हो गई है और उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो रही है। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम, एक परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो होता है डोमिसाइल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूल निवास। जैसे कि यूपी के डोमिसाइल बनवाए जाते हैं या फिर एमपी के बनवाए जाते हैं, पंजाब के डोमिसाइल बनवाए जाते हैं, मतलब कि वहीं पे रहना होता है, वो परमानेंट एड्रेस होता है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोलेबल बाई अ रूलर, वह होता है डोमिनियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अधिराज्य। जैसे कि ब्रिटिश जो है वो 18वीं शताब्दी में इंडियन को डोमिनियन कर रहा था, और जैसे कि अभी भी कनाडा न्यूजीलैंड ये ब्रिटेन के डोमिनियन है, मतलब कि उनके अधिराज्य हैं।
अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जो बेड का बहुत सारे बेड एक साथ लगे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है।